नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि और उसमें जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 1 मई 2024 से गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक इनका राशि परिवर्तन रहेगा। ठीक है, लगभग 12 महीनों का यानी कि 1 साल का इनका किसी भी राशि में कार्यकाल होता है और 12 माह के बाद ये उस राशि को छोड़ देते हैं और दूसरी राशि में पहुंच जाते हैं। ऐसे में दोस्तों इनके साथ जो चीज़ें होंगी 1 मई को तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है राशि परिवर्तन हो रहा है। दूसरा 6 मई को गुरु जो है अस्त हो जाएंगे। उसके बाद 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और अंत में 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे। तो फिलहाल इनके साथ ऐसा होने वाला है, जो गुरु की चाल है वो इस प्रकार की रहेंगी इस कार्यकाल के दौरान। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गुरु की। अब हम मिथुन राशि की बात करें तो 12वें भाव में गुरु है। ठीक है, तो ऐसे में 5वीं दृष्टि जो है उनकी चतुर्थ भाव में पड़ रही है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में पढ़ने का सीधा सा अर्थ है कि सबसे बड़ी बात इन लोगों का माता के साथ संबंध जो है काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। माता जो है इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि ये लोग बड़ी चीज़ों की तरफ आकर्षित ज़्यादा रहेंगे। फिलहाल बड़ी चीज़ से मतलब यह है कि जैसे कोई बड़ा घर, कोई बड़ी गाड़ी, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी धन संपदा होती है, यानी कि गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब कुछ जो चीज़ें होती हैं, आप छोटी की तरफ आपकी नज़र नहीं रहेगी। आपकी नज़र जो है हमेशा बड़ी चीज़ की तरफ जाने वाली है। यानी कि आपको अगर 1 रुपये की चीज़ भी आ रही है, उसमें जैसे आइसक्रीम है, 1 रुपये की भी आइसक्रीम आ रही है और 50 रुपये की भी आ रही है, तो आपकी नज़र जो होगी 50 रुपये की चीज़ पे रहेगी, आइसक्रीम पे रहेगी, एक उदाहरण के तौर पे। तो दोस्तों आप जो है अगर लग्जरी भी चाहेंगे तो उसे अपने स्तर से काफ़ी ऊंचाई पे जाके लेना पसंद करेंगे। लेकिन इस समय दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि गुरु 12वें स्थान पे, व्यय के स्थान पे, तो आप लोगों को एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितनी चादर हो उतने ही आप लोगों को पैर फैलाने हैं। अगर इससे ज़्यादा आप लोगों ने करा तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गुरु जो है दिलाएंगे तो सब कुछ आपको, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें दे देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 6ठे भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। 6ठे भाव में जो दृष्टि पड़ रही है गुरु की, उसके कारण देखो शत्रु तो खैर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, आप बातचीत से सारे मामले सुलझा लेंगे। थोड़ी जो समस्या रहेगी, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है, शुगर वगैरह हो सकती है, यानी डायबिटीज़, इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु हमेशा शुगर दे के ही जाते हैं। ठीक है ना, कई राशियों पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। अपने आप को डायग्नोस समय पे कर लें। इसके बाद जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव में, सेम वही चीज़ है कि आप लोगों को शुगर वगैरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसे 6ठे भाव में कोई बड़ा कर्ज नहीं लेना है आप लोगों ने, इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। बड़ा कर्ज लेने पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, यानी कि थोड़ी लेट चुका पाएंगे। अष्टम भाव में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मैंने बताई बीमारियाँ वो तो होंगे। साथ में आप लोगों को अपनी वाणी से किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, गुरु की कोई सी भी दृष्टि या गुरु स्वयं अगर स्वयं अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा
किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना है आप लोगों ने। यहाँ पे तो खैर दृष्टि है तो थोड़ा सा कम असर आ पाता है, लेकिन असर तो आता ही है, चाहे 30% ही क्यों ना हो दोस्तों, या 40% ही क्यों ना हो, लेकिन असर आ जाता है। तो आपको अपनी जुबान से कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना है। छठे भाव में आने का मतलब यह है, क्योंकि दृष्टि सीधी पड़ रही है, एक बात को आपको विशेष तौर पे ख्याल रखना है दोस्तों, किसी को भी चाहे वो आपका खास ही क्यों ना हो, इस कार्यकाल के दौरान आप लोगों को किसी को उधार नहीं देना है। आपका पैसा गया हुआ वापसी नहीं आ पाएगा या समय लग जाएगा। फिलहाल तो आपका पैसा तो आएगा, लेकिन समय लग जाएगा। अगर आपने 10 लोगों को दिया है तो ये मान के चलिए कि 70% लोग जो है आपका पैसा मार लेंगे और 30% लौटाएंगे, और वो भी बहुत मिन्नतों के बाद, यानी कि आपको उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 12वें भाव की। 12वें भाव में गुरु जो है, जहाँ पे वो स्वयं बैठे हुए हैं इस समय, ठीक है ना, मिथुन राशि के उसमें चार्ट में। तो दोस्तों ऐसे में जब भी गुरु जो है 12वें स्थान पे आते हैं तो एक चीज़ तो अच्छी करते हैं कि आप लोगों का मन बहुत ही शांत रहता है। शांत से मतलब यह है कि देखो यहाँ पे आप लोग जो है ना, अपनी तारीफ तो गुरु की तो देखो आदत होती है कि हर कुंडली में गुरु होते हैं, लेकिन गुरु यहाँ पे अपनी तारीफ जो है खाली अध्यात्म की तरफ जो उन्हें प्रेरित करेगा उसके लिए उसके मुंह से सुनना पसंद करेंगे। यानी कि किसी और चीज़ में उन्हें इस समय तारीफ पसंद नहीं आएगी, अध्यात्म की तरफ। व्यय करने से बचें दोस्तों, व्यय आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हानिकारक हो सकता है। आपको व्यय जो है बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। अपनी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने आप लोगों ने, अगर ज़्यादा फैलाए तो दिक्कतें आएंगी। विदेश जाने के यहाँ पे योग बन रहे हैं, और ख़ास तौर से पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो यहाँ पे विदेश के योग काफ़ी अच्छे बनते हुए आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए गुरु, लेकिन जो बातें मैंने आप लोगों, क्योंकि अच्छा तो सभी बताते हैं, कुछ हम अच्छा भी बताते हैं बुरा भी बताते हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप लोगों को सावधान कर देते हैं। अब 12वें भाव में गुरु आने के कारण आप लोगों को एक चीज़ का विशेष ध्यान करना पड़ेगा, एक उपाय आप लोगों को करना पड़ेगा। वो ये है दोस्तों कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें, ठीक है ना, तो अपने यहाँ पे गले पे एक पीले रंग का हल्दी का, ठीक है ना, टीका लगा के निकले, या पीले चंदन का टीका लगा के निकले गले पे। तो इससे आप लोगों को काफ़ी एक तरीके से लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे आप लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं एक खाली पीले टीके से हल हो जाएंगी दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।